सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो पैसों की तंगी या अन्य किसी तंगी के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री को अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इंसान हैं या फिर जानवर हैं, ये सभी जीवधारी हैं जिनके अंदर जीवन होता है। तो इन जीवधारियों के अध्ययन को ही जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगोस। बायो का अर्थ है लाइफ यानी जिंदगी और लोगोस का अर्थ है स्टडी यानी अध्ययन। मतलब जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है या स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क व ट्रेविरेंस ने किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान का जनक या फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए, आपका आंसर अरस्तु होगा। बायोलॉजी और जूलॉजी का फादर पूछा जाए, वो भी अरस्तु होगा। अरस्तु ने समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया है, जंतु समूह और वनस्पति समूह। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरस्तु ने सभी जीवधारियों को कितने समूहों में विभाजित किया है या कितने ग्रुप्स में बांटा है? दो समूहों में विभाजित किया है। एक है जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसने लिखी? कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसने लिखी? कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। और इस पुस्तक में कैरोलस लीनियस ने सभी जीवधारियों को दो जगत में विभाजित किया था। जगत को किंगडम भी बोलते हैं। कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीवधारी को दो जगत में विभाजित किया है, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम और जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगत या किंगडम्स में बांटा है? तो दो जगत या टू किंगडम्स में बांटा है। और वो कौन कौन से हैं? पादप जगत यानी प्लांट किंगडम जिनके अंदर पेड़ पौधे आते हैं, और जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम जिनके अंदर इंसान, कीड़े मकोड़े, जानवर ये सब आते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक वर्गीकरण का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटकर ने 1969 में समस्त जीवों को 5 जगत में विभाजित किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटकर ने समस्त जीवधारियों को कितने जगत या किंगडम में बांटा है? तो 5 जगत या 5 किंगडम्स में बांटा है। फिर पूछ सकता है कि विटकर ने समस्त जीवों को 5 जगत में
कब बांटा था? 1969 यानी 1969 में बांटा था। फिर पूछ सकता है कि व्हिटकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है, वे 5 कौन से हैं? वे 5 है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप यानी प्लांट, कवक यानी फंगी या फंजाई भी बोलते हैं इसे, और फिर आता है जंतु यानी एनिमल। तो आज हमने ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।